राहुल ने गीता के कंधे पर हाथ रखा और अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? इस रिक्शे में तुम्हें और मुझे कोई नहीं देखेगा, मैंने हुट गिरा दिया है। गीता ने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे भी ये रिक्शा वाला हमें देख रहा है। अरे क्या हुआ अगर वो इसे देखता है तो? हम उसे घूमने के लिए पैसे तो दे रहे हैं, उसका काम सिर्फ हमें ले जाना है और उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। इन बातों को जाने दो और थोड़ा करीब आओ ना। अरे मैं और कितना करीब आऊं, मैं तुम्हारे शरीर से लिपटी हुई हूं, ऐसा उसने कहा। भास्कर जी बहुत देर पीछे ये सब बातचीत सुन रहे थे। बुढ़ापे में वैसे भी उन्हें रिक्शा चलाने में बड़ी कठिनाई होती है और अपने बच्चों के उम्र के युवक युवती की इन गंदी हरकतें उनका ध्यान और भी होने की तरफ खींच रही थी, बल्कि उनके तौर तरीकों और वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे ये भली भांति उन्हें ज्ञात था। पिछले आधे घंटे से वो इस गंदगी को सह रहे थे, लेकिन फिलहाल तो उनका ज़मीर उन्हें बीच में ही टोक कर कहता है, कुछ पैसों के लिए क्या इन गंदी हरकतों को नजरअंदाज कर दूं? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं टोकता? अचानक ही भास्कर जी ने रिक्शा रोक दिया और नीचे उतर गए। राहुल और गीता भी रिक्शे वाले से थोड़ा हैरान हुए। गीता ने बड़ी उत्सुकता से भास्कर जी की ओर देखा और पूछा, आपने अचानक रिक्शा क्यों रोक दिया? बूढ़े भास्कर ने नीचे देखा और शांत स्वर में कहा, आप उतर जाइए, मैं अब और नहीं जाऊंगा। जितने पैसे हुए हैं आप दे दीजिए बस। अगर आपको घूमना है तो किसी और रिक्शे में जाइए। राहुल ने थोड़ा और उत्तेजित स्वर में कहा, किसी और रिक्शे में जाऊं? ओ भैया, क्या मतलब है आपका? हमने तो 1 घंटे की बात की थी रिक्शा में चढ़ते वक्त। सीधे सीधे चलो वरना एक भी पैसा नहीं मिलेगा। भास्कर जी ने कहा, मैं तुम्हें अपने रिक्शे में ये गंदा काम नहीं करने दूंगा। जितना हुआ है आप मुझे मेरे पैसे चुका दीजिए, मैं चला जाता हूँ। इस बार राहुल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और रिक्शे से उतरकर भास्कर जी की तरफ बढ़ता है। राहुल ने चीखते हुए कहा, अगर तू बूढ़ा आदमी नहीं होता तो थप्पड़ मार के तेरे दांत तोड़ देता। हम पीछे जो भी करते हैं तुझे उससे क्या? क्या तू मुझे ज्ञान बांटने आया है? सड़क किनारे चीख पुकार सुनकर अचानक यश रुक जाता है। इस वक्त गली के आसपास ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए अकेले उसने ही इस पर ध्यान दिया। थोड़ा और आगे जाने पर वो अचानक गीता को देखकर चौंक जाता है। वो उसके बगल में लड़के को नहीं पहचानता और उसने उसे पहले कभी गीता के साथ नहीं देखा है। वेश बदलने के लिए यश ने अपने चेहरे पर रुमाल लपेट लिया और आगे चलकर हालत का जायजा लेने लगा। भास्कर जी के साथ बहस में जब राहुल उन्हें मारने जाता है तो यश आकर राहुल का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत उसका हाथ अपने हाथ से दूर फेंक देता है। यश ने शांत स्वर में भास्कर जी से पूछा, क्या हुआ चाचा, वो तुम्हें मारने क्यों आया था? उसने यश को बड़ी बेबसी से देखा और जवाब दिया, देखो बेटा, ये 1 घंटे के लिए मेरा रिक्शा किराए पर लेते हैं। मुझे भी आज सड़क पर एक ही सवारी मिली थी तो मैं राजी हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दोनों मेरे रिक्शे में ये गंदी हरकतें करेंगे। तो मैंने उन्हें रिक्शे से उतरने को कहा। वो मेरे बेटे या बेटी की उम्र के होंगे, उसे यहाँ से निकलने को कहा तो वो मुझे मारने आ गया। यश ने रुमाल पहने हुए उस लड़के की तरफ देखते हुए भारी शब्द में कहा, उन्होंने जो कहा क्या वो सच है? अरे नहीं भाई, ये पूरी तरह से झूठ है। भास्कर जी ने तुरंत कहा, बेटा मैं बकवास कर रहा हूँ, आपने खुद उसे मुझे मारने के लिए आते हुए देखा। यश दोहराता है, वही तो, क्या मैं इस बूढ़े आदमी की बात को अनसुना करके तेरी बातों का विश्वास करूं? इस बार गीता थोड़ी गुस्से में कहती है, भाई ये मामला हमारे और रिक्शे वाले के बीच है, आप क्यों गुस्से चले आ रहे हो? एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, बदतमीज लड़की। वैसे भी इतनी रात को एक लड़के के साथ हो, ऊपर से एक बुजुर्ग से इस तरह बात कर रही हो, शर्म नहीं आती? इस बार राहुल ने गुस्से में यश की ओर उंगली उठाते हुए कहा, तू कौन है बेटा, हम जो चाहे करें, तेरे बाप का क्या जाता है, अपना रास्ता नाप। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, यश ने लड़के के गाल पर थप्पड़ मार दिया। कुछ देर के लिए हर कोई दंग रह गया। कुछ देर बाद यश ने तेज आवाज में कहा, मैंने अभी तुझे एक ही थप्पड़ मारा है, अगर चाहूं तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे यहीं लटका सकता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? अब बस मुझे अपना फोन दे जल्दी। उसकी दहाड़ सुनकर राहुल ने कांपते हाथों से अपना फोन यश को सौंप दिया और उसने कहा, अपने पिता का नंबर बता, अब मैं तुझे यहाँ बांध दूंगा और फिर तेरे माता पिता आकर तुझे छुड़ाएंगे। ऐसी बात सुनकर गीता और राहुल डर गए। गीता ने डरी आवाज में यश के पास जाकर कहा, भैया हमसे गलती हो गई, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। उसे अपने मोबाइल के साथ अकेला छोड़ दो, कृपया घर पर फोन ना करो। इससे पहले कि गीता कुछ बोल पाती, यश ने अपने मुंह से रुमाल निकाला और गीता को गाल पर कसकर थप्पड़ मारा। गीता को अपने गाल छूने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इससे पहले ही वो अपने चचेरे भाई यश को देखकर हैरान होने की हद तक पहुंच गई।
और उसी वक्त उनके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गए। इन बदतमीजियों के लिए चाचा जी इतने पैसे खर्च करके तुझे पढ़ा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना नीचे गिर सकती है। वैसे भी चाची जी को 2 बार दौरा पड़ चुका है। मैंने सुना है कि तीसरी बार में उनकी मौत भी हो सकती है। अगर उन्हें पता चला कि तू ये सब कर रही है तो तुझे ही उनकी कब्र खोदनी होगी। तू अपने ही पिता को मारने पर तुली हुई है और मुझे नहीं पता कि इन लड़कों के चंगुल में तू फंसी कैसे। तुझे नहीं पता ये लोग आखिर कैसे होते हैं। 2 दिन प्यार का नाटक करके फिर किसी कोने में ले जाना चाहेंगे और काम होते ही रास्ते पर फेंक देंगे। इतना कहकर यश रुक जाता है। तभी गीता ने यश का पैर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, भाई मैं अपने जीवन में ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं अभी इस लड़के के साथ संबंध तोड़ती हूँ। बस ये बात घर पर मत बताइएगा। अगर घर पर पता चला तो पिताजी को सच में फिर से दौरा पड़ेगा। यश ने गीता को संभालते हुए कहा, बताऊंगा या नहीं ये तो बात की बात है। तू अभी इसी वक्त घर जा रही है। 1 मिनट में यहाँ से घर निकल ताकि मैं तुझे फिर से यहाँ ना देखूं। गीता को जाते देख राहुल जब भी बेबस नजरों से उसे रोकने की कोशिश करता तो यश उसे फिर से थप्पड़ मारता है और वो अपने गालों पर हाथ रखकर फिर से अपनी जगह खड़ा हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू उसे फिर से बुला रहा है। तूने नहीं सुना कि उसने क्या कहा? उसका अब तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है और तू इस बूढ़े आदमी के साथ बदतमीजी कर रहा था ना। उससे माफी मांग। और चाचा तुम्हारा किराया कितना हुआ है? भास्कर जी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आधे घंटे से चल रहा हूँ, आपकी जो मर्जी दे दीजिए। जो मर्जी मतलब? अभी 500 रुपए निकाल और चाचा जी से माफी मांग। तूने जो कांड किया है उसकी वजह 500 रुपए भी कम है। जल्दी माफी मांग। बेबस राहुल ने भास्कर जी को अपने बटुए से 500 रुपए थमाए और माफी मांगी और यश ने उसे अपना मोबाइल फोन देते हुए कहा, अब अगर मैंने तुझे कभी ऐसे किसी लड़की के साथ देख लिया तो हाथ पांव तोड़कर फेंकवा दूंगा। 10 तक गिनूंगा, तब तक यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं है। राहुल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी और वो वहां से निकल जाता है। भास्कर जी ने आंसू भरी निगाहों से यश की ओर देखा और कहा, बेटा मेरे रिक्शे में ऐसे कई बच्चे बदमाशी के लिए सवार होते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाता। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह लड़ सके। यश कुछ नहीं कहता, लेकिन गीता की बात उसे बार बार परेशान करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में लड़की कैसे बिगड़ गई।